हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे ठोसों के बारे में पढ़ेंगे कि जिसको हम प्राय देखते हैं। जितने भी वस्तुएं देखते हैं उसमें कुछ हमें गोलाकार में दिखाई देती हैं, कुछ चौकोर आकार में दिखाई पड़ती हैं, कुछ बेलन के आकार की दिखाई पड़ती हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको हम अलग अलग करके एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन क्या है। घन किसको कहते हैं? तो घन उसको कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उस ठोस को हम घन कहते हैं। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसके बराबर होगी तो उसको घन कहते हैं। तो घन में देख रहे हैं कितने फलक होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं। फलक या पृष्ठ एक ही होता है। तो देख रहे हैं इसमें इस तरह से कुल पृष्ठ 6 है। देख रहे हैं 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह से आप इसमें देख रहे हैं कुल 6 पृष्ठ हैं। इसमें देख रहे हैं कोरों की संख्या, तो 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 खड़े खड़े। तो इस तरह से 12 कोरे हो गई। इसमें देख रहे हैं शीर्षों की संख्या, तो 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। इस तरह से शीर्षों की संख्या हो गई 8। तो इस तरह से इसका अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया कि घन में पृष्ठों की संख्या 6 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है, शीर्षों की संख्या 8 होती है। अगर हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हम इसका फार्मूला रखेंगे 6a²। हम मान लेते हैं कि ये इसकी लंबाई है। अगर a इसकी लंबाई है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होने के कारण सभी बराबर होंगे, तो इसका हो जाएगा 6a²। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 4a² होता है। अगर इसका आयतन निकालना होगा तो आयतन इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या a गुणे a, तो ये बराबर आ जाएगा a⁻3। इसमें देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, इकाई होता है, वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन जब इसका आयतन होगा तो घन मीटर हो गया, घन सेंटीमीटर होगा। पढ़ेंगे घनाभ, जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ में भी 6 पृष्ठ होते हैं, 12 कोर होती हैं और 8 शीर्ष होते हैं। तो इस तरह से ये भी घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो घनाभ की परिभाषा आप बता सकते हैं कि क्यूबॉइड उसको कहते हैं, घनाभ उसको कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न हो, तो उसको कहते हैं क्यूबॉइड या घनाभ कहते हैं। घनाभ में पृष्ठों की संख्या 6 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है, शीर्षों की संख्या 8 होती है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच होता है। हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L है और चौड़ाई इसकी b है और ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम इसके लिए फार्मूला रखते हैं 2 गुणे L प्लस बी कोष्टक में इसके बाहर एस से गुणा कर देते हैं। या आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि पार्श्व पृष्ठ बराबर हो जाएगा आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई। इसी तरह से अगर आयतन निकालना होगा तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस b² प्लस h²। अर्थात आप कह सकते हैं अगर आपको विकर्ण निकालना होगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका वर्ग करके उसका वर्गमूल कर लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि इसका बेलन देख रहे हैं इस तरह का एक लंबरेती बेलन है। ये बेलन के आकार का है। आप इसको लकड़ी का लाक के रूप में भी समझ सकते हैं, पाइप के रूप में समझ सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं इनका आधार जो होता है वृत्ताकार होता है। तो जब इनका आधार वृत्ताकार होगा तो इनकी त्रिज्या जो होगी r होगी और ऊंचाई हम मान लेते हैं इसका h है। इस तरह से हम इस बेलन का पृष्ठ बराबर, तो बेलन का पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πRh। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो बेलन का संपूर्ण शंकु को कोण कहते हैं। तो कोण में देखिए एक इस तरह का
एच है, एच को हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसका है, और यल जो होता है इसका तिर्यक ऊंचाई होता है, इसको हम लेटेंट हाइट कहते हैं। तो यल अगर हमको निकालना होता है तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इसका आधार है, इसको हम एक अक्ष मानते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं दो कोण बने हैं, इन कोणों को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर कोण कहते हैं। इस तरह से शंकु का पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, और शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं गोला, गोला को हम स्फीयर कहते हैं। गोले में देखिए एक व्यास है, पृष्ठ अगर निकालना होगा तो गोले का पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से अगर हमें अर्धगोले का निकालना होगा तो इसको कहते हैं सेमी सर्किल, इसको अर्धगोला कहते हैं। अर्धगोले में देख रहे हैं इसका आधार इसका एक वृत्ति है, और इसकी देख रहे हैं त्रिज्या है, तो त्रिज्या को अगर हम मान लेते हैं आर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये चूँकि अर्धगोला है तो अर्धगोला का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका अगर आयतन निकालना होगा तो आयतन इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से आपको इन सब फार्मूलों को याद रखना चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको याद रहेंगे तो मेंसुरेशन का कोई भी प्रश्न हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। घनाभ, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सब का अगर आपको फार्मूला उनके पृष्ठ का, उनके संपूर्ण पृष्ठ का, उनके आयतन का, और उनकी लंबाई निकालना हुआ, उनकी तिर्यक ऊंचाई निकालना हुआ, त्रिज्या निकालना हुआ, अगर इतना आपको याद रहेगा तो आप मेंसुरेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, क्षेत्र में से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, तो उसको आपको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बड़े आराम से और बड़े आसानी से कर लेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।